आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपकी डिमांड पर ये वीडियो है एनालिटिक फंक्शन की, इसको अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लगातार देखते रहिए, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आएँ तो आप ध्यान से एक बार इसको समझिए, और कोई बात अगर रहती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए, हम उसको आपको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, द हार्मोनिक फंक्शंस u and v satisfy Cauchy-Riemann equations then fz इक्वल टू u प्लस आई वी। तो अगर u हार्मोनिक फंक्शंस u और v सेटिस्फाई करते हैं Cauchy-Riemann इक्वेशंस को, तो देन fz इक्वल टू u प्लस आई वी इज़ एनालिटिक। तो कैसा होता है? एनालिटिक होता है। आगे चलिए, स्क्रीन पर है द फंक्शन w इक्वल टू मोड जेड स्क्वेयर इज हेयर। The function w equal to z is mod z square is continuous everywhere but nowhere differentiable। ये आप इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो आप हमारे पास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन। और नहीं तो इसको याद कर सकते हैं, ये इज़ nowhere differential इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों होता है? क्योंकि मोड जेड अगर हम लेते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। सॉरी, मैं इसे इधर लेता हूँ, ठीक है ना, ये क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो ये पूरा करके हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर हम ये लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो अगर इसका मोड लेते हैं, मोड जेड कितना हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वेयर, और इसका होल स्क्वेयर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है। लेकिन डिफ्रेंसिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो इसके लिए सॉल्यूशन हमें पूरा निकालना होता है, और वो काफ़ी बड़ा तरीका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको इसको। इसमें देखा था फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूस। एफ डैश ए, किसी पॉइंट ए पर जब हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये आता है, और लिमिट जेड टेंस डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, इसको हमने निकाल के सोल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ आप। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो ए डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जेड प्लस, ये निकल के आया है। और ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है ना। ये आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको ये याद कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स। और डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जेड, ये मैंने सोल्व करके भी दिखाया, कोस टू फाइव माइनस आई साइन टू फाइव, विच डज नॉट टेंड टू ए यूनिक लिमिट एज डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। सिंस दिस लिमिट does not exist argument z, thus fz is not differentiable for many non-zero values of z though it is continuous everywhere। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज़ एनालिटिक, और u इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें u की वैल्यू दी हुई है, देन v निकालना है हमें। तो v को निकालने के लिए हम इसमें सबसे पहले डेल u ओवर डेल x निकालते हैं। तो डेल u ओवर डेल x की वैल्यू जो है आप देखिए कितनी हो जाएगी, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू हो जाएगी x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेल u ओवर डेल x है। और डेल u ओवर डेल y अगर हम निकालते हैं तो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो y ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और अब हम इसका v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यू एक्स और डेल u और डेल x और डेल u और डेल y तो हमने निकाल के रख लिए हैं। अब डी वी हम निकालते हैं तो डी वी के लिए हमने फॉर्मूला डी वी ओवर डी एक्स डेल एक्स, ये हम जानते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हमने पहले भी में एग्जांपल्स में किया हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्ट में रख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हम रख लेंगे, ये माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, और प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। और तो इस प्रकार से डी वी इक्वल टू आ जाता है, हम इसमें जो इसका एलसीएम है वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा वाई एक्स डी वाई, तो माइनस वाई डी एक्स। स्टूडेंट्स स्क्रीन छोटी है थोड़ी, तो आपको थोड़ा समझना ज़्यादा होगा, मैं बोल रहा हूँ उस बात को आपको ध्यान देना। तो इसका इंटीग्रेट जब हम करेंगे, डी वी है ये, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी tan इनवर्स y/x, और ये और प्लस सम कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए u इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस वाई स्क्वेयर। u की वैल्यू दी हुई है और ये कह रहा है विच इज़ हार्मोनिक। ये हार्मोनिक इसको कह रहा है। तो देखिए हार्मोनिक की जो कंडीशन है ना वो आप जानते हैं, और ये पूछ रहा है डेल स्क्वेयर यू और डेल जेड कॉन्जुगेट। तो एक इसमें दो चीज़ आपको स्टूडेंट्स याद रखनी है। अगर ये डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालना चाहता है तो ये इसको आप याद कर लीजिए 1/4 डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल। अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको इस प्रकार से ही सोल्व करना होगा। स्टूडेंट्स ये होता है डेल स्क्वेयर यू और डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू और डेल वाई स्क्वेयर। ये डेल स्क्वेयर यू और डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है। अब इसने कहा है विच इज़ हार्मोनिक। ये कह रहा है यू जो है वो हार्मोनिक है। अगर ये हार्मोनिक है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखिए ये वैल्यू जीरो होती है। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो चलो मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे हमने ये बताया हुआ है आपको कि ये डेल स्क्वेयर यू और डेल जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप निकालिए डेल यू और डेल एक्स निकालिए, कितना होगा डेल यू और डेल एक्स 2x आ जाएगा, और उसका डेल स्क्वेयर यू और डेल एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल स्क्वेयर यू ओवर डेल वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, और जब इनका सम निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये देखो, तो ये कभी भी याद रखिएगा कि उसने हार्मोनिक कह दिया है ना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि उसने हार्मोनिक कह दिया तो ये वैल्यू हमेशा जीरो ही आनी है निश्चित रूप से। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास और भी पहुंचते रहें। कहीं ऐसा ना हो हम वीडियो डालें और आपके पास ना पहुंच पाएँ, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। एक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट रियल पार्ट, एक एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट रियल पार्ट, उसका रियल पार्ट जो है वो कॉन्स्टेंट है तो उसका इमेजनरी पार्ट भी कॉन्स्टेंट होता है। विद कॉन्स्टेंट रियल पार्ट इज कॉन्स्टेंट, तो वो एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z(z-3) इज नॉट एनालिटिक। तो ये फंक्शन कब एनालिटिक? देखिए अगर ये हमारा डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स फाइनाइट रहता है तो ये एनालिटिक रहता है, और जब ये इन्फाइनाइट होना शुरू हो जाता है तो ये एनालिटिक नहीं रहता, इज़ नॉट एनालिटिक। तो कब एनालिटिक नहीं रहेगा? जब इन्फाइनाइट होगा। और इन्फाइनाइट कब होगा? जब हम लेते हैं z की वैल्यू 0, क्योंकि ये z यहाँ है और z-3 इक्वल टू 0। अगर ये कब होगा? 0 3 पर, तो इस प्रकार से 0 और 3 पर इट सीजेज टू बी एनालिटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन। If a function f(z) equal to u plus iv is analytic at any point z equal to x plus y, then Cauchy-Riemann equations are is analytic at any point z equal to x plus iy। अगर वो एनालिटिक है तो हमारा ये फंक्शन then Cauchy-Riemann equations are satisfied at that point। तो ये जो है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है स्टूडेंट्स तो at that point at any point z, then Cauchy-Riemann equations are satisfied at that point। अगर एनालिटिक है किसी पॉइंट पर तो उस पर वो Cauchy-Riemann equations सेटिस्फाई होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन। द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस आई एक्स और एक्स क्यूब टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वेयर जेड नॉट इक्वल टू 0 पर, तो ये फंक्शन इसने दिया हुआ है और एफ 0 पर 0 है इज़। तो इस फंक्शन को अगर आप चाहते हैं हम इसको मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर है। और इस क्वेश्चन में देखिए हम जब लेते हैं ये एफ जेड माइनस 0 और जेड एफ जेड और जेड, और इसमें ये आ जाता है निकल के, और लेट जेड टेंस टू 0 एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 और जेड इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये 0 आती है। और जब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के अलॉन्ग लेते हैं जेड टेंस टू 0 अलॉन्ग वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू आती है निकल के -i/2। और ये दोनों वैल्यू जो हैं आपकी डिफरेंट आई हुई हैं। देखिए ये तो है इक्वल टू 0 और ये आ रही है -i/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 हैज़ द रिजल्ट। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है।
तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमसे बता रहा है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 में मैंने सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। और अब आगे चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ यूनिट फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस, कॉची रीमान इक्वेशंस, आयलर्स इक्वेशंस। तो दे सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो इस प्रकार से ये हमारा बी ऑप्शन सही है।